हाई स्कूल परीक्षा 2024 कक्षा 10 विषय गणित की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि वार्षिक पेपर में आने वाले हैं। सही विकल्प की बात करेंगे तो पहले का हो जाएगा HCF 9121। इसका HCF महत्तम निकालेंगे तो आएगा आंसर 7, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। इसको हल करेंगे तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, कोई हल नहीं। तीसरा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल होगा। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा - b/a। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्त कर का मान होगा। विविक्त कर का सूत्र होता है b² - 4ac। जब इसको हल करेंगे तो इसमें मान 0 मिलेगा, यानी ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पाँचवा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। यानी वृत्त के किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींची जा सकती है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। छठवां है बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5√2, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। तो त्रिघात बहुपद में तीन अधिकतम घात 3 होती है, शून्यक भी 3 होते हैं और इसके मूल भी 3 होते हैं, यानी शून्यक इसमें 3 शून्यक होंगे। दूसरा है श्रीधराचार्य के एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसको अब सूत्र विधि के रूप में जाना जाता है। इसमें हो जाएगा सूत्र विधि। अगला है समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 10वां पद है। तो 10वां पद निकालने का सूत्र है a + 9d। इसमें जब हल करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 50, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज ही ऐसा है जो समरूप होता है, यानी यहाँ समबाहु त्रिभुज खाली स्थान में भरेंगे। अगला है एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना यानी संभव घटना, और संभव घटना का मान हमेशा 1 होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1। छठवां है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अगले प्रश्न की बात करेंगे सही जोड़ी की। सही जोड़ी में पहला है sin² a + cos² a। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 1 इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है tan 90 - a। तो tan 90 - a होता है cot a, यानी जी नंबर इसका सही उत्तर होगा। तीसरा है 5 sec² a - 5 tan² a। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, यानी ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चौथा है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा LBH। पाँचवा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a³ या तो भुजा क्यूब, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है PE + PE नहीं का मान क्या होगा, यानी संभव घटना प्लस असंभव घटना का मान क्या होगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा जे नंबर, यानी उसका मान 1 होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे एक वाक्य की। तो पहले में बोला गया है शून्यकों की संख्या लिखिए। तो x अक्ष में जितने जगह क्रॉस करेगा लाइन उतने शून्यक होंगे। तो इसमें 4 जगह क्रॉस कर रही है लाइन, तो इसके 4 शून्यक हो जाएंगे, यानी पहले का उत्तर 4 हो जाएगा। दूसरा है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो जिसकी सबसे अधिक प्रेक्षण या बारंबारता हो उसे बहुलक कहते हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बहुलक। तीसरा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। चौथा है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। जब क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर देखा जाता है तो वहाँ उन्नयन कोण बनता है, उसे उन्नयन कोण कहते हैं।
5वां है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है, यानी इसका सही उत्तर होगा स्पर्श बिंदु। 6वां है शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सत्य सत्य की बात करेंगे। पहला है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है, जो कि सत्य है। दूसरा है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, सत्य है। तीसरा है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये असत्य है, क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरती है और छेदक रेखा 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है, यानी तीसरा ऑप्शन असत्य है। चौथा है अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब्ड होता है, ये असत्य है। 5वां है कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 गुणे 2 पाई आर, यह सत्य है। अगला प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यह भी सत्य है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वार्षिक पेपर में आने के महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं।